निफ्टी अप और डाउन दोनों साइड मूवमेंट आ रही है, मतलब कि अनसर्टी बहुत ज़्यादा हाई है। तो हम इसको ट्रेड कैसे करें, अब हम देख लेते हैं। आज 21 अक्टूबर, आज क्या हुआ पूरा दिन। जो निफ्टी है सुबह गैप अप किया मार्केट ने, फिर 12,000 को क्रॉस कर दिया। एंड जब मार्केट ऊपर थी उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे सेलिंग आई एंड बहुत ज़्यादा नीचे चली गई। एंड जब मार्केट ने 11,800 को तोड़ दिया, फिर मार्केट ने रिकवरी दिखाई एंड मार्केट ऊपर चली गई। इसका मीनिंग क्या है, जो वॉलेटिलिटी है, जो अनसर्टी है, बहुत ज़्यादा है। वॉलेटिलिटी का मीनिंग ही क्या है कि मूवमेंट, तो मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, किसी साइड भी कभी भी आ सकती है। आप देख रहे होगे इंडिया विक्स आज थोड़ी सी बड़ी है। ऑन एन एवरेज इंडिया विक्स थोड़ी थोड़ी करके ऊपर बढ़ ही रही है। तो हम देखते हैं हम इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं। निफ्टी इज मूविंग बोथ साइड, सो हाउ टू ट्रेड। निफ्टी दोनों साइड मूव कर रही है, तो इसको ट्रेड कैसे करें। कल भी हमने यही डिस्कस किया था कि इसमें मूवमेंट में, कि इतनी मूवमेंट में ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है। जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी, अब आपको दिखा देता हूँ। जब मार्केट सुबह ऊपर चली गई थी तब प्रीमियम इरोजन काफ़ी हो चुका था। हम प्रीमियम इरोजन को कैसे चेक करते हैं, आप एटीएम स्ट्रैडल चेक कर लीजिए। जो एटीएम का स्ट्रैडल है ट्यूसडे क्लोजिंग को 160-170 के बिटवीन था। एंड सुबह जब मार्केट ऊपर चली गई थी, जो आपका एटीएम स्ट्रैडल है, एटीएम कुछ भी हो सकता है, अगर एटीएम स्ट्रैडल गिर रहा है इट मीन्स प्रीमियम इरोड हो रहा है। जो आपका एटीएम स्ट्रैडल है 120 के नीचे चला गया था, इट मीन्स प्रीमियम इरोजन हो चुका था। उस टाइम क्या करना था वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। बट क्या था, उस टाइम प्रीमियम काफ़ी इरोड हो चुके थे एंड वहाँ पे आपके पास कम स्पेस थी कि आपको पैसा आ पाए। उस टाइम क्या करना था, आपको वेट करना था। अगर आप वीकली में लॉन्ग करके काम करते हो, क्यों करना था, अगर प्रीमियम इरोड हो जाएंगे, आपकी बटरफ्लाई रेशो या किसी में भी काम करते हो प्योर हेज ट्रेड में जिसका नेगेटिव वेगा है एंड पॉजिटिव थीटा है, आपको उसमें ज़्यादा पैसा नहीं आएगा। उस टाइम क्या करना था, आपको वेट करना था। एंड जब मार्केट ने डाउन मूवमेंट दी तब क्या हो गया, वॉलेटिलिटी बढ़ गई, प्रीमियम बढ़ गए, एटीएम का स्ट्रैडल बढ़ गया। तब आपको क्या है, जो बटरफ्लाइज हैं, जो रेशोज हैं, सब आपको चीप रेट में मिलेंगे। अगर मार्केट कॉन्टीन्यूसली डाउन मूव भी दिखा देगी तो भी आपका लॉस लिमिट है। क्यों लिमिट है, एक तो आपने बहुत कम रेट पे अपनी पोजीशन बना रहे हो, उस टाइम आपका रिस्क रिवॉर्ड हाई हो जाता है। एंड अगर मारे कॉन्टीन्यू सेलिंग भी आते रहे, आपका रिस्क बहुत ही ज़्यादा कम है। मैं आपको दिखा देता हूँ, कुछ मैंने ट्रेड टेलीग्राम पे शेयर किए थे। ये सुबह की पोजीशन है जो मैंने ट्यूसडे को बताई थी आपको। एंड सुबह क्या हुआ, मार्केट जब ऊपर आई, प्रीमियम रोड हो चुके थे, 170 का स्ट्रैडल 120 रह चुका था, तो हमें अच्छा प्रॉफिट आ चुका था। ये कौन सी पोजीशन है, ट्यूसडे क्लोजिंग की है एंड वेडनेसडे ओपनिंग को बता रहा हूँ। बट उस टाइम क्या करना था, अगर आपको फ्रेश पोजीशन बनानी थी तो वेट करना था। तो यही किया, जब मार्केट नीचे आई, रेट चीप हो गए, तब हमने पोजीशन बनाई, 2 रेशो ट्रेड बनाए एंड विद इन कुछ टाइम में उसमें अच्छा प्रॉफिट आ गया। आपको शायद लग रहा होगा ये कम प्रॉफिट है, बट आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जितना रिस्क लेते हो उतना ही प्रॉफिट आता है। अगर आप फ्यूचर सेल वाला फ्यूचर बाय करता है कोई, अगर वो कंपैरिजन करेगा इनके साथ तो उसको लगेगा प्रॉफिट बहुत कम है, बट लॉस का कंपैरिजन भी कर लेना कि इसमें लॉस भी मिनिमल है, बहुत ही कम लगता है। अगर आप बड़ी क्वांटिटी में काम करते हो आपको ये प्रॉफिट भी बहुत बड़ा लगेगा। अगर आप प्योर हेज ट्रेड में काम करते हो, सिर्फ 9 to 10 पॉइंट्स चाहिए 2% पर मंथ कमाने के लिए। अगर आप फ्यूचर ट्रेडर हो, अगर आप एक दिन में 100 पॉइंट कमाओगे, आपकी रिटर्न कितनी ज़्यादा हो जाएगी, ये है पर डे की 100 पॉइंट्स इन अ फ्यूचर। तो डायरेक्शनल ट्रेडिंग वाला कोई इतना नहीं कमा सकता, शायद कोई कमा भी लेता हो, उसके पास स्किल होगी, बट हमें क्या है, वो काम करना है जो हम कर सकते हैं, जो हमारे लिए वाइबल है।
तो हम क्या उसी काम पे फोकस करना चाहिए। सो ये कुछ ट्रेड दिए थे, ये कब दिए हैं 138 जब मार्केट नीचे आ चुकी थी। सो वीकली में कैसे काम करना है इतनी ज़्यादा अनसर्टी में, ट्राई टू क्रिएट लॉन्ग बटरफ्लाई, लॉन्ग स्किप बटरफ्लाई, लॉन्ग चेन लेटर, ओनली प्योर हैज आफ्टर विक्स हैज अराइजन, दैट इज वेट एंड वेट। जब आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा इरोड हो जाते हैं तब आपको पोजीशन नहीं बनानी। जब आपको विक्स बढ़ जाती है मार्केट में विक्स क्यों बढ़ जाती है, या तो सडन डाउन मूव आ जाए या कोई न्यूज़ आ सकती है, तब क्या है आपको रेट बहुत चीप मिलेंगे। अगर मार्केट कॉन्टिन्यूसली सेलिंग भी आ जाए तो भी आपका रिस्क डिफाइन है, कितना ले जाएगा, जितना आपने डेबिट पे किया है। सो आपको क्या ये समझना होगा कि मुझे काम कैसे करना है। नेक्स्ट वीक और मंथली, इसमें कैसे काम करना है। जब मार्केट सुबह ऊपर चली गई थी तब मारा गया था, प्रीमियम रोड हो चुके थे, तो हमने क्या करना था उस टाइम शॉर्ट पोजीशन बनाते। जब हम लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं जो हम नॉर्मली काम करते हैं, जब हम शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं उसमें क्या करेंगे, हम लॉन्ग बटरफ्लाई करते हैं उसमें क्या करेंगे शॉर्ट करेंगे। क्यों करेंगे, जब मार्केट सुबह ऊपर चली गई थी तब प्रीमियम इरोड हो चुके थे, तब हम व्यू बनाएंगे कि मार्केट की यहाँ से मूवमेंट आएगी एंड हमें विक्स बढ़ जाएगी। ये काम थोड़ा सा मुश्किल होता है बट अगर करना है तो ये किया जा सकता है नेक्स्ट वीक और मंथली में। इसमें भी क्या है आपको वेट करना होता है। जब प्रीमियम इरोड होते रहेंगे आपको लॉस लगता रहेगा तो आपको क्या है एवरेज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जो स्ट्रैडल है 120 रुपये सुबह खुला तो आपकी बटरफ्लाई 100 गैप वाली 25 चल रही थी एंड आपका स्ट्रैडल इरोड हो जाता है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 रह जाता है विद इन अ डे, आपकी बटरफ्लाई 30-35 हो जाएगी। आपको लॉस लगेगा तो आपको क्या है 25 में कुछ शॉर्ट की 35 में आपको एवरेज करनी पड़ेगी, जो आपकी एवरेज 30 आ जाएगी। जब मूवमेंट आएगा वही बटरफ्लाई आपको 15-20 रुपये रह जाएगी तो आपको उस केस में प्रॉफिट आ जाएगा। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दी। नेक्स्ट वीक में कीजिए, सबसे अच्छा है मंथली में कीजिए क्योंकि वहाँ पे थीटा कम होगा। तो आपको यही है कि आपका नेगेटिव थीटा हो जाता है इस केस में, तो आपको थीटा को कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए क्या है ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए, नेक्स्ट वीक में कीजिए, मंथली में कीजिए। सो आपको क्या एक आइडिया दे दिया काम कैसे करना है। फॉर एग्जांपल आपने रेशो को शॉर्ट किया, कौन से वाले को किया 100 गैप में काम किया 1:2 को, वो अभी चल रहा है, अभी ट्रेड हो रहा है 10 पॉइंट पे। अगर प्रीमियम इरोड हो जाते हैं कैसे पता चलेगा, स्ट्रैडल कम हो जाएगा। अगर स्ट्रैडल कम हो रहा है इट मीन्स प्रीमियम कम हो रहे हैं। अगर स्ट्रैडल कम हो जाएगा इट मीन्स आपकी बटरफ्लाई स्किप बटरफ्लाई रेशो सब इंक्रीज हो रहे हैं। सो आपको करना क्या है, आपने फॉर एग्जांपल रेशो को शॉर्ट किया 10 पॉइंट्स में, कैसे शॉर्ट करोगे, एटीएम का सेल ओटीएम के 2 बाय करोगे। आपने कितने में किया 10 में किया एंड वहाँ पे प्रीमियम और इरोड हो गए, वो 10 का हो गया 20, आपको वहाँ पे भी एवरेज करनी पड़ेगी। एवरेज कितनी आ जाएगी 15। जब मूवमेंट आएगी वो 15 का 0 हो जाएगा, जब 5 हो जाएगा तब आपको पैसा आ जाएगा। तो उसमें क्या है थोड़ा एम टू एम लॉस देखने की आदत डाल लो। जब वॉलेटिलिटी बड़ी होती है एम टू एम लॉस देखना पड़ेगा, एम टू एम लॉस देखोगे एम टू एम प्रॉफिट भी देख पाओगे, क्योंकि एम टू एम प्रॉफिट भी बड़े आते हैं, एम टू एम लॉस भी देखना पड़ता है। कैसे देख पाओगे, जब आपकी नॉलेज हाई होगी, एक्सपीरियंस हाई होगी, सब कंसेप्ट आते होंगे कि काम होता कैसे है, तब आप क्या देख लोगे। सुबह मैंने एक बटरफ्लाई ट्रेड दिया था प्योर हेज वाला पुट में, किस में दिया था मंथली में दिया था। तो नवंबर मंथली एक्सपायरी में 5 हेज ट्रेड दिए, आप किसी में से एक भी ट्रेड बना लेते सभी में पैसा आया है। आपको क्या है ये पता है कि मार्केट में मूवमेंट आएगी, प्योर हेज ट्रेड कर लीजिए मंथली एक्सपायरी में, पैसा धीरे आएगा। बट ये भी है आपका रिस्क कितना है, इसमें रिस्क कितना है 10 पॉइंट, 750 रुपये का रिस्क है। कहीं भी मार्केट चली जाए सर्कल लग जाए, इससे ज़्यादा पैसा लग नहीं सकता, तो इससे ज़्यादा सेफ ट्रेड हो नहीं सकता। आपका पैसा उतना आएगा जितना रिस्क लोगे। अगर रिस्क लेने की ताकत 0 है पैसा भी उतना ही आएगा। अगर आप बाहर से देखते रहोगे, पेपर ट्रेड करते रहोगे,
इट मीन्स आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रहे, तो पैसा भी नहीं आएगा। तो इतने प्योर है ट्रेड है, इतने पोजीशन बना सकते हो, इसमें जाता कुछ नहीं है। सो आप क्या है, थोड़ा सा आप काम कीजिए, थोड़ी थोड़ी पोजीशन बनाते रहिए, क्योंकि पोजीशन प्योर हैज है, प्योर हैज में पोजीशन बना सकते हो। जहाँ पे नेट सेलिंग करनी पड़ती है फिर भी हम वहाँ पे बोल देते हैं कि पेपर ट्रेड कर लीजिए, बट जहाँ पे प्योर हैज पोजीशन है वहाँ पे काम किया जा सकता है। नेक्स्ट वीक में कैसे काम करना है, क्रिएट शॉर्ट्स के बटरफ्लाई, शॉर्ट लेडर और शॉर्ट बैक रेशियो स्प्रेड आफ्टर विक्स रिड्यूसेस एंड मार्केट स्टक इन रेंज फॉर सम टाइम। तब आप वेट करोगे कि विक्स यहाँ से बढ़ जाएगी, मूवमेंट आ जाएगी और हमें क्या है, पैसा आ जाएगा। इट मीन्स इनडायरेक्टली यू आर बाइंग ऑप्शन। तो वही आप व्यू बना लीजिए। ऑप्शन बाय क्यों करते हो, मूवमेंट आने का, वॉलिटी बढ़ने का। तो आप शॉर्ट कब करते हो, जब आपको ऑप्शन बाय करने की फीलिंग आ जाती है, तब आपको क्या करना है, शॉर्ट कर देना है। सो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान से सुनिए, समझिए, आपके लाइफ टाइम काम आएंगे। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।